आई थिंक इसमें थोड़ा रेलेवेंस है गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला, तो आपको क्विकली आप अडेप्ट कर पाए या फिर आपने थोड़ा टाइम लिया टू गेट इनटू दिस एंटायर कैरेक्टर? नहीं देखो, कोई भी कैरेक्टर इसलिए ये तो पिछले वाला कैरेक्टर को रेफरेंस लेके तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी उसकी अलग थॉट होता है उस कैरेक्टर का। अगर थॉट ही अलग है तो डेफिनेटली आपको फिर से अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके सिर्फ दिमाग में वो एक फैजल, जैसे आप बोल रहे हैं, गैंग्स में एक आदमी था जिसको पहले ऐसे ही होता है, फिर बाद में उसको बदला लेना होता है ना, इस तरह का था। ये अलग थॉट का आदमी है बिल्कुल ही। अगर अलग था, हाँ, आप कॉस्ट्यूम से या ट्रीटमेंट से ऐसा शायद फिजिकलिटी या बाहर से दिखने में इमेजेस जो हैं उसके लग सकते हैं कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर क्योंकि गन है यहाँ पे, ये है, उससे मिलता जुलता है, बट इंटायरली डिफरेंट है एज पर इज थॉट इज कंसर्न। राइट, थैंक यू। हाय नवाज। बाप रे, बहुत ही मुश्किल सवाल है। नहीं, ऑफ कोर्स सेलेक्टिव तो हर हर जब भी वक्त आता है हर एक्टर का तो चाहता है कि यार अच्छी स्क्रिप्ट करें, कोई ऐसी और खासतौर से मैं तो ये सोचता हूँ कि जिसमें मुझे करके लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो सीधा सपाट इस तरह की स्क्रिप्ट हो तो उसमें करने में मज़ा नहीं आता, करने के बाद लगे कि हाँ वाकई कुछ कुछ हुआ है, कुछ दिमाग में कुछ हलचल मची है, या थोड़ी फिजिकलिटी में थोड़ी कुछ इस तरह का होना चाहिए तो ही अच्छा लगता है। कुशल, ये रिजेक्ट ही करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, रिजेक्ट मैं करने वाला, मेरी औकात नहीं कि मैं रिजेक्ट कर दूं, बट ये है कि बहुत सारे रीज़न होते हैं किसी फिल्म को ना कर बोलने के लिए, क्योंकि आप दूसरे काम में बिजी होते हैं, है ना। ये भी देखा जाता है कि भाई ये कैरेक्टर पहले वाले कैरेक्टर से तो मिलता जुलता नहीं है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। हाय नवाज। ये तो गैंग्स के बाद ही हो गया था। गैंग्स के बाद आई थिंक 200 के आसपास मेरे पास स्क्रिप्ट साइन थी। तो अगर उस वक्त पे वो स्क्रिप्ट में साइन कर लेता तो आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना खड़ा होता मैं। कुशल, जब वक्त आता है तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको मैंने बनते हुए भी देखा और फिर नीचे आते हुए भी देखा। रीज़न सिर्फ एक ही था, बहुत अच्छा एक्टर, रीज़न सिर्फ एक था कि पता नहीं किस लालच में फिल्में साइन कर ली कि कर लो, शायद फिर ये वक्त आए ना आए। मैंने ऐसा नहीं, वक्त है, अभी टाइम है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, फिल्में भी कहीं नहीं जा रही हैं, है ना, फिल्में भी बनती रहेंगी, तो टाइम लेके करना चाहिए। अगर लंबा जाना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। हाय नवाज। मुझे नहीं मालूम अभी, तो मैं इतना तो मैं अपने आप को थर्ड पर्सन होके नहीं देख पाता हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि भाई मुझे जो टास्क मिलता है मैं उसको जेन्युइनली ऑनेस्टली करने की कोशिश करता हूँ, मैं वहीं तक रहना चाहता हूँ। हाय नवाज, आपके सामने कैन वी प्लीज आस्क दिस लेडी टू क्वेश्चन प्लीज? है बाबू मोशाय, वो राजेश खन्ना जी की याद दिलाता है सबको। तो क्या उनका कोई एक ऐसा किरदार या एक ऐसी फिल्म जो फ्यूचर में अगर दोबारा बनती है तो आप उस किरदार या फिल्म को में पार्ट बनना चाहेंगे या करना चाहेंगे? बिल्कुल, उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था और है पसंद है। अगर उस तरह का स्टाइल की कोई फिल्म होगी तो मैं डेफिनेटली करूँगा। स्किप ऑफ कोर्स बहुत ही गलत है ये तो। मैं क्या, मतलब पूरा देश बोल रहा है यार, बहुत ही गलत बात है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Can we let this girl? नवाज भाई यहाँ पे स्टॉल में। Excuse me. Over here, please. Over here, please. Let this lady ask once, please. फिल्म अ जेंटलमैन के साथ रिलीज हो रही है, तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी फिल्म के कोई प्रमोशन strategy की? नहीं है। एंड फिल्म की राइटिंग के बारे में कि थोड़ा बताएं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बहुत बोल्ड है फिल्म। और देखिए, जहाँ तक जेंटलमैन का सवाल है, मतलब ही इज़ नॉट अ जेंटलमैन, सो ही इज़ बेशरम बाबू। एंड सो मुझे लगता है दोनों फिल्में अपने कैपेसिटी पे रिलीज़ होगी, और मतलब ऑडियंस को जो देखना है वो देख लेगी। तो मतलब हम बोल के कुछ कर नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते। रही बात राइटिंग के, तो ये सारे जितने भी गालियाँ आपने सुनी होगी तो इन्होंने लिखी हैं। तो नवाज भाई एक सवाल कि Well, one last question, please. One last question, please. नवाज भाई एक सवाल Last question. हिंदी सिनेमा में और हॉलीवुड में भी, अगर हॉलीवुड की बात करें तो गॉडफादर जैसी फिल्में बनी है, अमेरिकन गैंगस्टर बनी है, हिंदी सिनेमा में सत्या से लेकर कई गैंगस्टर फिल्में बनी हैं।
ऐसी कोई फिल्म गैंगस्टर वाली, ऐसा कोई किरदार गैंगस्टर जो आपको बहुत पसंद हो, जिसे आप बहुत रिवेल करते हो, बहुत मानते हो? रिसेंटली मैंने नार्कोस देखा था अभी सीरीज वेब सीरीज, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। हिंदी सिनेमा में Hello. कुछ ऐसा? बहुत सारी हिंदी सिनेमा में तो जैसे सत्या है, बहुत सारी फिल्में बनती रहती हैं। कुशांत सर, नेहा दिस साइड। ट्रेलर काफ़ी बोल्ड है, तो आपको डर नहीं है कि सेंसर की कैंची आपकी फिल्म में चल सकती है? हाँ, ये फिल्म है तो एक मतलब आप एडल्ट ऑडियंस को कैसे रोक सकते हैं कुछ देखने के लिए, तो मैं होप कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। और मतलब डर तो है, पर अब स्क्रीनिंग के बाद ही ये पता चलेगा। Okay, okay. We'll just end it with this last question. We will end it with this dialogue, everybody. पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तब बहुत आवाज करता है। जानते हो क्या है? क्या है कि उसकी फटरी होती है। Thank you, guys. Oh, one second. Okay, I'd like to call on stage the remaining cast of the film. So, Bhagwan, please come in. Anil ji,